हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। और एसएससी जीडी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि 2018 का जो पेपर हुआ था वो और 2021 में जो पेपर हो रहा है वो, उन दोनों में कितना अंतर था। 2018 में कितनी वैकेंसी थी, अब कितनी वैकेंसी हैं। 2018 में कंपटीशन कितना था, अब कितना है। वर्तमान समय में प्रेजेंट रेशियो कितना है, ठीक है। और सबसे मेन बात, जो प्रेजेंट टाइम में पेपर हो रहे हैं उनसे अनुमान लगाकर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। इन सभी के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। 2018 में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ था, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंडेड था। अब की बार जो 2021 में नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से फैक्टरों पर डिपेंडेड होगा। इस तरीके से जो एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहे हैं 2021 वाले के, इसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आपका यदि पेपर हो चुका है तो आपका कितना स्कोर हो रहा है, वहाँ पर भी आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमारे समथिंग कितने हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपका पेपर होगा तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा और आपको हर हाल में वो बहुत काम वाली जानकारी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूज़पेपर के कटिंग को लेके चलते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में रही 64% कितनी 64% से अधिक उपस्थिति, ठीक है। कितनी 64% से अधिक उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कांस्टेबल जीडी 2021 परीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई है, ठीक है। प्रतिदिन ऑनलाइन मोड में 90 मिनट की 3 पालियाँ हो रही हैं, ठीक है। परीक्षा 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार में 21,75,962 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले दिन 64.08% क्या थी, प्रेजेंट रेशियो था, ठीक है। पेपर में जो उपस्थिति थी वो कितनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, न्यूज़पेपर से लिया मैंने ये सारा डेटा। 64.08% थी, ठीक है। तो हमें इससे पता चल गया कि पेपर में समथिंग 64% के आसपास 64% के आसपास कैंडिडेट हैं जो पेपर देने के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं। क्योंकि एसएससी जीडी के में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेटों के पेपर जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे अलग अलग कारण बताए गए थे रिजेक्ट करने के, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेटों का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेजेंट का रेशियो कम हो। अब यहाँ हम बात करते हैं, देखो एसएससी जीडी में टोटल फॉर्म भरे गए थे 76 लाख। कितने टोटल फॉर्म 76 लाख थे। और 64.08% क्या है, उपस्थिति है। क्या है, उपस्थिति है। जबकि बहुत सारे फॉर्म क्या हुए थे, कैंसिल भी हो गए थे बहुत सारे फॉर्म। लेकिन हम ओवरऑल जो 76 लाख हैं इनका हम 64% निकालते हैं कि भाई 76 लाख के 64% लोग हैं जो पेपर देने के लिए आएंगे। प्रेजेंट टाइम में पेपर देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं 64%। तो हम आगे तक का मान लेते हैं कि सारी शिफ्टों में एवरेज 64% उपस्थिति रहती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम 76 लाख का कितना 76 लाख का यदि हम 64% निकालते हैं तो 42,24,000 आता है, ठीक है। तो पेपर में टोटल कितने कैंडिडेट बैठेंगे, 42,24,000 कैंडिडेट होंगे जो पेपर देने के लिए बैठेंगे। वर्तमान समय में जो वैकेंसी है वो है 25,271, ठीक है। वैकेंसी कितनी है, 25,271। फॉर्म पेपर देने के लिए कितने बैठ रहे हैं, 42,24,000। फॉर्म कितने भरे गए हैं, 76 लाख, ठीक है। अब यदि हम पर कैंडिडेट कंपटीशन निकालें कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, तो मेरे प्यारे साथियों यदि हम 42,24,000 जो पेपर देने के लिए प्रेजेंट है कैंडिडेट जो पेपर दे रहे हैं, उनमें यदि हम
25,271 जो वैकेंसियाँ हैं उनका हम भाग देते हैं तो हमारे पास मान निकल के आता है 167। मतलब यहाँ पर आपको एक सीट लेनी है तो टोटल 167 कैंडिडेटों से आपको लड़ाई लड़नी है। ठीक है, मतलब 167 कैंडिडेटों को पीछे छोड़ना है यदि आपको एक सीट लेनी है तो यहाँ पर। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 167 है। अब इससे पहले जो 2018 में आई थी उसका हम देख लेते हैं। 2018 में टोटल फॉर्म भरे गए थे 54 लाख, उपस्थिति थी 30,41,284 कैंडिडेट थे जो पेपर देने के लिए बैठे थे। ठीक है, पेपर कितने कैंडिडेटों ने दिया था? 30,41,284 कैंडिडेटों ने। वैकेंसी कितनी थी 2018 में? 54,953 वैकेंसी थी। ठीक है, अब यदि हम 2018 में पर सीट कंपटीशन निकालते हैं तो टोटल 30,41,284 कैंडिडेट थे जो पेपर देने के लिए बैठे थे। 54,953 टोटल वैकेंसी थी। एक सीट के लिए कितना कंपटीशन था? मात्र 55 कैंडिडेटों का। और अब कितना हो रहा है? 167 कैंडिडेटों का। ठीक है, यहाँ पर अनुपात देखो भाई साहब, 2018 में कंपटीशन था 55, एक सीट के लिए 55 कैंडिडेट, अब एक सीट के लिए 167 कैंडिडेट। ये 2018 थी, ये 2021 है। हर साल कंपटीशन बहुत पीक लेवल का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से तो सीधा अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ तो बढ़ेगी यदि पेपर 2018 के लेवल का आता है तो। ठीक है, हाई लेवल का पेपर आएगा तो भी कट ऑफ तो बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। अब हम बात करते हैं 2021 में कि जो शिफ्ट हो चुकी हैं, पर डे 3 शिफ्ट हो रही हैं, तो जो पेपर हो चुके हैं वहाँ पर हम रिव्यू लेते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे देखने के लिए। हमने बिल्कुल लाइव रिव्यू लिया है कि आपका पेपर कितना हो रहा है, डायरेक्टली कैंडिडेटों से फ़ोन पर बात करके। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो डायरेक्ट सेंटर पर लाइव आ रहे हैं, हमने उनका वीडियो देखा है और वहाँ से भी हमने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो डायरेक्टली सेंटर पर जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करते हैं, उसका वीडियो अपलोड करते हैं। इसके तो हमने क्या किया, उन वीडियो को देखा है बहुत अच्छे से। उनके कमेंट्स में जो स्टूडेंट ने अपना स्कोर बताया, अपना कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, पेपर कैसा आया, उनका हमने यूज किया। हमने टेलीग्राम का यूज किया है, हमने व्हाट्सएप का भी यूज किया है। देखो, यूट्यूब का भी हमने यूज किया है, जिसका मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। हमने इस तरीके से रिव्यू लिया था कि SSC GD कांस्टेबल एग्जाम में कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई दें। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया, 60 से 70। भाई कुछ लोग 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग 70 से 80 के बीच क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग 80 से 90 के बीच में, और कुछ लोग 90 प्लस क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं 100 में से। तो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जो कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं? 70 से 80 के बीच में। दूसरी पोजीशन पर आ रहे हैं कौन से? वो कैंडिडेट जो 90 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो तो ठीक मान के चल रहे हैं ना भाई। जो 90 क्वेश्चन करके आ रहा है तो वो तो ये मान के चल रहा है कि मेरे 90 के 90 ठीक है। बाकी आंसर की पर डिपेंड करता है कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। लेकिन 34% कैंडिडेट हैं हमारे रिव्यू के अकॉर्डिंग। ये समथिंग 30-35 हज़ार कैंडिडेटों का रिव्यू है, यूट्यूब पर हमने लगाया था। ठीक है, तो 34% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 90 प्लस क्वेश्चन करके आए थे, 43% ऐसे थे जो 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करके आए थे, 11% थे जो 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन करके आए थे, और 11% थे जो 80 से 90 के बीच क्वेश्चन करके आए थे। इसके बाद हमने दूसरा रिव्यू लिया था। हमारा दूसरा रिव्यू था ये, जो हमने अभी फ़िलहाल डाला था, कुछ टाइम पहले ही डाला था, परसों के दिन। तो ये रिव्यू है टोटल 19,000 कैंडिडेटों का। ठीक है, वो 30-35 हज़ार कैंडिडेटों का था जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था, उस दिन हमने डाला था। जो 30-35 हज़ार कैंडिडेटों के आसपास का था, ये 19,000 कैंडिडेटों का था कि SSC GD कांस्टेबल में आपके कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। 60 से 70 22% लोगों ने बताया कि हम 60 से 70 के बीच क्वेश्चन करके आ रहे हैं। 54% ने बताया कि हम 70 से 80% के बीच में 70 से 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। 12% ने बताया कि हम 80 से 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, और 12% ने बताया कि हम 90 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो एवरेज हम निकालें तो ज़्यादा रेशियो ये वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो 70 से 80 के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देख लो 70 से 80 के बीच में ज़्यादा परसेंट है। ठीक है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जो 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करके आ रहे हैं।
उसके बाद दूसरा रेशियो कौन सा है, 90+ का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊं कि देखो जब वीडियो देखा हमने बिल्कुल लाइव, हम खुद भी गए थे सेंटर पर, तो वहाँ से हमें जो डाटा मिले थे बिल्कुल स्टूडेंट से लाइव डायरेक्टली, तो वहाँ से हमें पता चला। देखो एक एक चीज़ कवर करते हैं हम। सबसे पहले हम मैथ की बात करें यहाँ पर, तो देखो मैथ था जो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो हार्ड था और ना ईजी था, मीडियम और हार्ड के बीच में था। ठीक है, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, हार्ड से थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं। रीजनिंग थी ना वो मीडियम और ईजी थी। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल सिंपल सा आया था, मीडियम लेवल का था, बिल्कुल मीडियम से भी हम इजी कह सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की ओर था। जीके थी जो मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर थी, मतलब मध्यम लेवल से हार्ड लेवल की ओर थी। करंट अफेयर डिफिकल्ट बता रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि एक शिफ्ट तो थी जिसमें 2020 का करंट अफेयर पूछा था, जुलाई 2020 का। ठीक है, तो करंट पुराना पूछ रहे हैं, पिछले 6 महीने का करंट कम आ रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बिल्कुल ईजी आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल रिव्यू लिया था कि किस तरीके से क्या पेपर लेवल हैं चारों के चारों पार्टों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग कितने क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हैं। एवरेज निकाला हमने, जब बहुत सारे सोर्स का यूज किया उसके बाद हम एवरेज निकाल रहे हैं। देखो मैथ के जो कैंडिडेट थे 25 क्वेश्चन थे। मैथ में हर मोस्टली जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने 18 से 21 क्वेश्चन के बीच में अटैम्प्ट किया है। ठीक है, मैथ में 18 से 21 क्वेश्चनों के बीच में अटैम्प्ट है मोस्टली कैंडिडेटों का 25 क्वेश्चनों में से। रीजनिंग में मोस्टली कैंडिडेटों ने 22+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है 25 में से। जीके और करंट अफेयर में देखी जाए तो 16 से 18-19 क्वेश्चनों के बीच में अटैम्प्ट किया है मोस्टली कैंडिडेटों ने 25 में से। और उसके बाद यदि हम बात करें हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी में एवरेज ऑलमोस्ट कैंडिडेटों ने 20+ क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है, और इंग्लिश में भी समथिंग 20+ क्वेश्चन ही ठीक करके आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बिल्कुल ईजी टाइप से आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो यहाँ पर हम कट ऑफ का बहुत लंबा सिलसिला चलता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो कट ऑफ स्टेट वाइज निकलती है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकते हैं, जिसमें जनरल है, नक्सल है और बाउंड्री है। ठीक है, जनरल, नक्सल और बाउंड्री और स्टेट वाइज, इसके अलावा अलग अलग वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उनके वाइज भी निकलती है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है बहुत लंबी चौड़ी तरीके से निकलती है, अलग अलग स्टेट की निकलती है, इस तरीके से निकलती है। लेकिन यदि हम देखी जाए, यदि पिछली वैकेंसी की कट ऑफ देखते हैं तो उससे भी पता चला है कि जो ज़्यादा कट ऑफ है ना वो NCR वाले स्टेटों की जाती है। किनकी? NCR वालों की, जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, इन स्टेटों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी तुलनात्मक रूप से अदर स्टेटों में। ठीक है, इसके अलावा बताऊं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हर कैंडिडेट ने पूरे क्वेश्चन किए थे 100 के 100। आपकी बार नेगेटिव मार्किंग है वो भी 0.25 है, 1/4 बोल सकते हैं। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा, 1 आपका नंबर काट दिया जाएगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग। अब आती है बात नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखो आपने देखा होगा और सुना होगा, देखो नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के तो 20 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 15 बढ़ रहे हैं, किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 2-2, 3-3 कम और हो जाते हैं, किसी के 1 बढ़ रहा है। ये कैसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन? देखो नॉर्मलाइजेशन का फिक्स आंकड़ा तो कोई नहीं बता पाया अभी तक, या तो जो नॉर्मलाइजेशन करती है टीम उसको पता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे कैंडिडेटों ने वीडियो बनाया है, और कोई भी कैंडिडेट अभी तक फिक्स प्रूफ पर, मतलब फिक्स वैलिड स्थान तक नहीं पहुंच पाया कि नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं भी नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल ऑथेंटिक वो है। यहाँ पर हम जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका बता रहा हूँ उसमें मैंने सोर्स क्या क्या यूज किया मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा है, 8-10 वीडियो देखे मैंने कि SSC GD 2018 में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ था। इसके अलावा मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में कुछ लोग थे जिनके SSC GD में सेम शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबरों का जो डिफरेंस था वो अलग था। मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके शिफ्ट अलग अलग थी, लेकिन उनके जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थे वो अलग अलग थे।
इन सभी का हमने यूज किया और फिर हम बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन का मेरे दो दोस्त थे, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त, उनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दोनों का सेम शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। उनके आंसर की के अकॉर्डिंग 70 नंबर आ रहे थे दोनों के। नॉर्मलाइजेशन से एक के 72 हो गए और एक के 79 हो गए। नॉर्मलाइजेशन के बाद एक भाई साहब की केवल 2 नंबर बढ़े और एक के 9 नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। देखो नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर, शिफ्ट पर। अब शिफ्ट पर कैसे, कुछ शिफ्ट होती हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट आती हैं, कुछ शिफ्ट का पेपर होता है जो बिल्कुल ईजी आता है। अब ध्यान रहे, पेपर का डिफ़िकल्ट आना, पेपर का ईजी आना वो हमारी पर्सनल राय पर डिपेंड नहीं करता। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आज सुबह पेपर हुआ एसएससी जीडी का पहली शिफ्ट का, और उसमें सभी के सभी कैंडिडेटों के कम स्कोर हो रहा है। शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट थे सभी का स्कोर बहुत कम हो रहा है, मतलब शिफ्ट का जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। सेकंड शिफ्ट में सभी के बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, मतलब सेकंड शिफ्ट इजी थी। तो वो इस तरीके से एवरेज मार्क्स के आधार पर पता चलाते हैं कि कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी, ठीक है। तो इसमें हमारी पर्सनल राय नहीं चलती, वो एवरेज सभी कैंडिडेटों का निकालते हैं। जिस शिफ्ट में सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो शिफ्ट इजी थी, जिस शिफ्ट में सभी के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं वो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स का कैसे क्या रहता है। जो शिफ्ट हार्ड होती है ना वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में स्कोर ज़्यादा बढ़ता है, जो शिफ्ट इजी होती है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपका बहुत हार्ड वाली शिफ्ट में पेपर था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरे कैंडिडेट का इजी शिफ्ट में पेपर था तो उसके नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कि यदि दो कैंडिडेट हैं, दोनों का एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर है, लेकिन फिर भी उनके नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं उसमें अंतर है। अब आप बोलोगे कि सर फिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो पहली कंडीशन तो शिफ्ट पर है, दूसरी कंडीशन आती है क्वेश्चन पर, ठीक है। भाई दो कैंडिडेटों का पेपर एक ही दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, दो कैंडिडेटों का पेपर एक ही दिन हो रहा है, लेकिन एक दिन एक ही शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन एक के नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, दूसरे के 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं पेपर में, एक हार्ड क्वेश्चन होता है, एक इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। यदि आप हार्ड क्वेश्चन को ठीक करोगे, आप जितने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनों को ठीक करोगे आपके नॉर्मलाइजेशन में उतने ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, और आप जितने इजी क्वेश्चनों को गलत करोगे, यदि आप इजी क्वेश्चनों को गलत करते हो तो आपका जो स्कोर है ना वो बहुत डाउन भी जा सकता है। आपके जैसे 70 नंबर जुड़ रहे हैं आंसर की से तो वो कम भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना नॉर्मलाइजेशन में यदि आप बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हो तो इजी क्वेश्चनों को तो किसी भी हाल में गलत मत कर देना, और जो हार्ड क्वेश्चन है उनको कोशिश करना किसी भी तरीके से ठीक करने की, ठीक है। तो यदि आप जितने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनों को ठीक करोगे आपका जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेटों के, स्पेशली एसएससी सीजीएल का बता रहा हूँ मैं, सीजीएल में 200 में से 215, 212, 210 ऐसे भी स्कोर हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 200 में से ऐसे क्यों हो रहा है, बाकी 200 में से 200 तो कोई नहीं लेके आता, 190 ले आते हैं, 192 ले आते हैं, 188 ले आते हैं, लेकिन इनके इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। कोई 190 लेके आ रहा है, उसके 212 हो रहे हैं, मतलब 22 नंबर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है भाई, कोई कैंडिडेट 200 में से 190 नंबर लेके आ रहा है। आजकल पेपर 100 नंबर का होता है शायद, ठीक है, लेकिन हम 200 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। यहाँ पर मत ऐसा करना है कि सर सीजीएल का पेपर तो 100 का ही होता है, ऐसा हम 200 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। मेरे को पता नहीं पेपर कितने का होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो जो कैंडिडेट 190 का स्कोर कर रहा है मतलब उसने हार्ड क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया था, इसलिए उसके क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा रहे हैं। हम जैसे लोग जिनका स्कोर 100 तक ही रह जाता है, 100 मार्क्स तक रह जाता है, तो उनके नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते, क्योंकि वो एक तो हार्ड क्वेश्चनों को बिल्कुल टच नहीं किया उन्होंने, एक भी हार्ड क्वेश्चन को सही नहीं किया, कुछ इजी क्वेश्चनों को भी गलत कर दिया, तो इसलिए उनका नॉर्मलाइजेशन में कम स्कोर होता है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी जा सकती है। तो ध्यान रहे यहाँ पर हम एवरेज कट ऑफ निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं, और ये एक हमारा अनुमान लग रहा है। जो शिफ्ट के पेपर हो चुके उनके बेस पर लगा रहे हैं हम। आगे की हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक ऐसा तो है नहीं कि चलो हमें आगे के पेपर के बारे में पता हो कि पेपर कैसा आएगा। हम तो जो पेपर हो चुके ना उनके आधार पर हम अनुमान लगा के बता रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि जो पेपर हो चुके उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका, हमने स्टूडेंट से भी बात कर ली। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट से पूछा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, वहाँ पर स्टूडेंटों ने बताया है उन बहुत सारे यूट्यूब वालों को कि पेपर कैसा आ रहा था, कैसा नहीं आ रहा था, कितना स्कोर हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमने पता लगाया। लेकिन जो ये हम कट ऑफ बताने वाले हैं ना, वो जो पेपर हो चुके उनके बेसिस पर है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि आगे के पेपर ऐसे ही आएंगे। हम जो पेपर हो चुके उनके बेस पर हम ये कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप मेल की बता रहा हूँ मैं, मेल की जनरल में 75 प्लस, EWS की 70 प्लस, OBC की 70 प्लस, SC की 66 प्लस, ST की 62 प्लस और एक्स सर्विसमैन की 50 से 55 के बीच में। फीमेल की जनरल में 65 प्लस, EWS में 60 प्लस, OBC में 60 प्लस, SC में 56 प्लस और ST में 52 प्लस, ठीक है। तो ये हमारी एक एवरेज कट ऑफ है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगी, स्टेट वाइज अलग हो जाएगी, ठीक है। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और अलग अलग वैकेंसी वाइज ये सारा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ हम एवरेज बता रहे हैं जो कि जो पेपर हो चुके उनके बेस पर है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपका इस कट ऑफ के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को आपके जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करना मेरे प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और हाँ, आगे बिल्कुल आप SSC GD के हर एक पेपर से जुड़े रहना चाहते हो तो इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा टारगेट है आपको सरकारी जॉब दिलाना। सरकारी जॉब कैसे दिलाएगा मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हर सरकारी वैकेंसी, हर सरकार के नए नोटिफिकेशन, हर सरकार की नई अपडेट से अपडेट रखूंगा, ठीक है। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों जिनका पेपर आगे होने वाला है, कि उनका बहुत अच्छा स्कोर हो, ठीक है। बाय।